वो रिश्तेदार थे, वो दुश्मन थे, वो बदले की आग में जल रहे थे। उस आग में क्या क्या जला, कहना मुश्किल है, पर जो बचा वो था राख। वो था भयानक सन्नाटा, वो थी डर की चुप्पी, वो था अराजकता का तांडव। इस कहानी की हर परत नए रंग दिखाती है, हर अध्याय डराता है। तो क्या है लोहारडीह का पूरा सच? नमस्कार, हमारे खास सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। लोहारडीह में 15 सितंबर को जो कांड हुआ उसका पहला पन्ना खुला था आज से करीब 30 साल पहले। जी हां, उस पन्ने पर जिस इकलौते किरदार का नाम छपा था वो था रघुनाथ साहू। वही रघुनाथ साहू जिस पर 15 सितंबर के अग्निकांड का मुख्य निशाना था। इसीलिए जानना जरूरी है कि आखिर बीते 30 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव जैसे हत्यारों की टोली में तब्दील हो गया। उन्नीस 1990 का दशक, आधा दशक करीब बीत चुका था। लोहारडीह गांव में रघुनाथ साहू नाम का शख्स उभरता है। लंबा चौड़ा, दिल डॉल, रौबदार मूछे और कड़क आवाज। देखते ही देखते ये शख्स गांव का बेताज बादशाह बन जाता है। करीब 3 दशक बाद गांव की राजनीति इस शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। या तो खुद पंच, सरपंच या उप सरपंच रहा, या फिर उसकी पत्नी रही। एक तरह का दबंगपन भी रघुनाथ साहू के व्यक्तित्व में आ चुका था। वक्त के साथ गांव का बहुत बड़ा तबका उसके खिलाफ होने लगता है। पूरे गांव में यह बात घर करने लगी कि रघुनाथ साहू सिर्फ अपनी चलाता है, जो कोई विरोध करता है उसे ठिकाने लगा देता है। सालों साल की ये नफरत इस कदर पैठ बना लेती है कि अगर गांव में कोई खुदकुशी भी कर ले तो माना जाता था कि रघुनाथ साहू ने मारा होगा। यहाँ तक कि किसी बीमारी से भी मौत हो जाए तो समझा जाता था कि रघुनाथ साहू ने गुनिया से मरवाया होगा। गांव के ही कई लोग थे जो इस धारणा को भड़काते थे कि रघुनाथ साहू वो कैरेक्टर जो लगातार 30-35 सालों तक गांव का सरपंच रहा यानी कि लोग वोट करते रहे। फिर उसी रघुनाथ साहू से इतनी नफरत कि पूरा का पूरा गांव आकर घर में घुसकर आग लगाकर जिंदा बेरहमी से मारकर उसे जला दिया। क्यों? अगर इतनी ही नफरत थी तो वो फिर सरपंच कैसे बनता रहा, और अगर सरपंच बनता रहा तो इतनी नफरत पैदा कैसे हुई? वो सामने देखिए, पुलिस के जवान आपको घर घर पे पहुंच करके तहकीकात करते नजर आ रहे हैं। घर के अंदर आपको महिलाएं नजर आएंगी, पुरुष अभी भी बहुत कम है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बस वही है। और हम भी उसी पड़ताल को, उसी सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये वो लोग भी थे जो मानते थे कि जब रघुनाथ साहू है तब तक गांव की राजनीति में वो आगे नहीं बढ़ सकते। गांव के शिव साहू उर्फ कचरू साहू रघुनाथ का निकटतम प्रतिद्वंदी थे। सामाजिक रूप से शिव साहू का कद बड़ा था। वो आसपास के 7 गांव का सामाजिक प्रमुख था। दोनों की प्रतिद्वंदी खुलकर थी। आक्रोश, प्रतिद्वंदी, रंजिश और साजिश की इन्हीं पृष्ठभूमि के बीच शिव उर्फ कचरू साहू 14 सितंबर की शाम अपने घर से निकले और 15 सितंबर की सुबह लोहारडीह गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एमपी के जंगल में उसकी लाश पेड़ पर लटकती मिली। उनके मोबाइल टूटे थे, चेहरे पर चोट के कुछ निशान दिख रहे थे। हालांकि एमपी पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन असामाजिक लोगों ने इसे हत्या बताते हुए आरोप रघुनाथ साहू पर जड़ दिया। खून का बदला खून से ये शोर उठा। असामाजिक तत्वों की भीड़ ने रघुनाथ और उसके परिवार को मिटा डालने का ऐलान कर दिया। सब कुछ पहले से प्लान कर लिया गया। महिलाएं गांव में प्रवेश रास्ते पर तैनात होंगी, पुलिस का रास्ता रोकेगी,
युवा और पुरुष रघुनाथ साहू के घर पर हमला बोलेंगे। घर को जला दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था भी की गई। गांव की 40 बाइक को जमा किया गया। उसकी टंकी से पेट्रोल निकाली गई। उन पेट्रोल से छोटे छोटे पेट्रोल बम तैयार कर लिए गए। पुलिस के आने पर पत्थरों से हमला करने की तैयारी भी की गई। इस बीच सबको सख्त ताकीद थी कि इस कांड का कोई वीडियो, कोई फोटो बाहर नहीं जाना चाहिए। ना कोई वीडियो बनाएगा, ना किसी को बनाने देगा। कोई भी मोबाइल से वीडियो बनाते दिखा तो उसे मोबाइल छीन लिया जाएगा। लोहारीडीह अग्निकांड का एक त्रासद पक्ष यह भी है कि लगभग पूरी वारदात की चश्मदीद रही रेंगाखार पुलिस की आंखों के सामने सब कुछ होता रहा। पुलिस ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी हिंसक, आक्रामक और बेखौफ भीड़ से उसका सामना भी हो सकता है। 15 सितंबर की सुबह 11 बजे गांव के असामाजिक तत्वों के झुंड ने रघुनाथ साहू के घर पर हमला बोल दिया। सबसे पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। फिर रघुनाथ साहू के घर में जो सामने आया उसे लाठी डंडे से पीट दिया गया। यहाँ तक कि दरवाजे पर बंधी गाय तक को नहीं छोड़ा। रघुनाथ साहू उस दिन अपनी बीमार पत्नी को इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाने वाला था, इसीलिए उसने अपने दामाद और भांजे को भी घर पर बुलाया था। भीड़ ने रघुनाथ के दामाद पर भी हमला बोला। वो भागकर पास में मामा के घर जा घुसा और किसी तरह अपनी जान बचाई। भीड़ ने रघुनाथ के गर्भवती बहू पर भी हमला बोला। उसके पेट पर लात मारी। रघुनाथ की बीमार पत्नी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद पूरे घर में पैरा बिखेर दिया ताकि जब आग लगाई जाए तो कुछ नहीं बच सके। फिर गैस सिलेंडर में आग लगाकर घर में फेंक आ गया। घर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। भीड़ के हमले से बचने रघुनाथ खपरेल छत वाले कमरे में जा छुपा। उन्मादी भीड़ ने उस कमरे में भी आग लगा दी। फिर ढेर सारी मिर्ची अंदर झोंक दी। आग से लिपटे कमरे से बचने के लिए रघुनाथ खपरेल छत को तोड़कर बाहर आने लगे, लेकिन पूरे घर पर कब्जा जमाई भीड़ की नजर उस पर भी पड़ गई। भीड़ ने हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने वाले रघुनाथ पर लोहे की छड़ और बांस से हमला कर दिया। उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, फिर लोहे के संबल से उसे कुचल डाला। वो कमरा भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रघुनाथ साहू, जब भीड़ ने हमला किया तो वो इसी कच्चे कमरे से हो करके, घर से हो करके, और ये ऊपर चल करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही पुराने किस्म का ये मकान है बना हुआ, जो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे चढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पर इसी कमरे में आकर के वो ये छुप गए थे यहाँ पर ही। और ये ऊपर में ऐसे ही खपरेल छत, लकड़ी की छत थी, और वो उसी कॉर्नर में वहां पर वो छुपे हुए थे। लेकिन भीड़ को पता चल गई कि वो रघुनाथ साहू इसमें छुपा हुआ है। आग लगा दिया गया। चारों तरफ पैरा फैला करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो कुछ हो सकता था सब फेंका गया। और फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच न जाए, इस छत को तोड़ा गया इस पे चढ़ करके। के 15 लोग थे जॉइंट परिवार के, जो कि काफी चोटिल हालत में थे। जब हमने उनको निकालने की कोशिश की तो उपद्रवी भीड़ जो है पुलिस के ऊपर टूट पड़ी और उन्होंने कहा कि हम एक को भी निकलने नहीं देंगे, इन 15 लोगों को आग के हवाले करेंगे, खून का बदला हम खून से लेंगे और इन सब की हत्या करेंगे। क्योंकि 15 जानों का सवाल था तो हम केवल 25 पुलिसकर्मी थे, तो हम लोगों ने उसको उसकी रघुनाथ साहू की पत्नी इतनी चोटिल थी कि हमने उसके हाथ और पैर उठाकर उसको हम बाहर लाने लगे। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश भी हुई। पुलिस ने वहाँ हल्का लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया और जो 15 लोगों में 4-5 लोग जो फिट थे उनको दूसरे रास्ते से भागने के लिए इशारा किया। जब वो उस तरफ भागने लगे तो भीड़ उनकी तरफ टूट पड़ी और हमें थोड़ा रास्ता मिला, तुरंत हमने जाके इनको एम्बुलेंस में डाला। हमारे साथ एक ऐसे ही चश्मदीद है, स्थानीय पत्रकार हैं, अपना वेब पोर्टल चलाते हैं, राष्ट्रीय संस्थानों में सेवाएं दे चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि घटना के वक्त वो इसी जगह पर, यहाँ पर मौजूद थे। कौन दोषी है कौन नहीं है ये अपने दर्शकों पर हम छोड़ते हैं, बाकी पूरी डिटेल बताइए। मैं लगभग यहाँ 12:30 बजे के आसपास पहुँचा, तब तक जिला कप्तान भी यहाँ पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
छोटे बच्चे भी कुछ थे जो बालिग हो गए थे, 14-15 साल के बच्चे, महिलाएं, काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी। जब मैं आया इतना मंजर था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर के नज़दीक पहुंच पाऊं। और सारी पुलिस भी जो इधर आप देख सकते हैं बाहर में जो पेड़ है उसके आसपास ही रह गई। काफ़ी मशक्क़त की पुलिस अंदर आने की, लेकिन यहाँ के जो महिलाएँ हैं वो पुलिस को बिल्कुल भी अंदर आने नहीं दी। वैसे वैसे समय गुजर चुका और अंतिम में पुलिस को बैकफुट होना पड़ा और वापस अपने दल को लेकर जाना पड़ा, क्योंकि इतनी स्थिति खराब थी कि ऐसा लगने लगा था कि पुलिस को भी कहीं खींच के इस आग में न फेंक दिया जाए। पुलिस ने उन्मादी भीड़ के चंगुल से तब 9 लोगों को बचा लिया था। फिर रघुनाथ साहू की तलाश शुरू हुई। उन्मादी भीड़ ने हल्ला उड़ाया कि हाथों में हंसिया लिए रघुनाथ भाग गया है। थोड़ी देर के लिए पुलिस भी उसके झांसे में आ गई, लेकिन तस्दीक के लिए पुलिस अंदर के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तब भीड़ और भीड़ में शामिल महिलाएं अड़ गई। वो पुलिस किसी भी सूरत में अंदर जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। वो कुछ और कोशिश करती उससे पहले भीड़ ने उस पर पत्थर, डंडे और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। रघुनाथ साहू की याद आई कि वो कहाँ पे हैं, तो फिर गांव वाले बोले कि वो टंगिया लेके भाग गया है। लेकिन हमें डाउट था कि हो सकता है वो घर में होगा और वो आग के हवाले उसको कर दिया गया होगा। हमने जब घर में घुसने की कोशिश की तो भीड़ हमारे ऊपर पूरी तरह टूट पड़ी और इसमें कि हमारे 12 पुलिसकर्मियों को चोट आई, जिसमें कि एक का अंगूठा भी टूट गया, 2 लोगों के फ्रैक्चर्स आए हैं और बाकी लोगों को एब्रेजन और रेफरेंस इंजरी आए। मुझे खुद जो है पैरों में चोटें आई, चलने में मुश्किल हुई। पुलिस के जाते ही उपद्रवियों का आतंक कहर बनकर रघुनाथ साहू के सपोर्टर परिवार पर टूटा। रघुनाथ का दामाद उसी गांव के परिवार का भांजा है। रघुनाथ के घर पर हमले से बचकर वो मामा के घर जा छुपा था। भीड़ ने उसके मामा को पकड़ लिया और उसके भांजे यानी रघुनाथ के दामाद को सामने लाने की मांग करने लगा। उमन कहा है कि लोग लड़का 1 साल के लड़का हो या 6 महीने का लड़का हो पूरा लगे में डालो, दोनों घर जलाओ, जान से मारो, ऐसे कहा है। तब फिर मैं लड़का मान ला पूरा भगवान खोली में बैठा रहे हूँ। ओखर बाद भी मैं देखा रहा हूँ कि मन का करते कह के मम्मा घर गिन और मम्मा घर गिन उनका घर ला जलाइन। ओखर बाद फिर हमारे घर आइन दरवाजा ओ पार के नहीं टूटीस, ओ पार ला दतकीन, ओखर बाद ए पार के टूटीस, ए पार ले घुस के ओ पार ला खोल के गाड़ी वाड़ी सब ला जलाइन, यूल जलाइन। तब फिर जलाइन और भागिन सकरी उकरी लगा के कि मरी ऐसे कह के। तब फिर भागिन, तब फिर मैं हाँ उमला चिल्लाया कि आगिल बुझाना है, उठो ऐसे कह के। तब भगवान रूम ले मन उठी, तब बुझवाया, तब बुझवात रहा नहीं। तब फिर ममल मारे ना उहुल देखे हो मैं हाँ। भारी दल बल के साथ पुलिस गांव में प्रवेश की तो सब कुछ शांत हो चुका था। गलियां खाली थीं, लेकिन तभी घर की छतों से पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जाने लगे। पुलिस ने अब सख्ती के साथ निपटाना शुरू कर दिया। घरों से खींचकर उपद्रवियों को बाहर लाना शुरू किया। पलड़ा कमजोर होते देख गांव के उन्मादी भी भागने लगे। पुलिस ने रघुनाथ और उसके परिवार के लोगों की तलाशी शुरू की तो उनकी स्थिति देख पुलिस भी हिल गई। कोई कनस्तर के डब्बे में छिपा था, कोई प्लास्टिक बर्तन में, तो कोई घर के पीछे जंगल में डूबा हुआ था। यानी लोहारीडीह कांड भले ही 15 सितंबर को घटा, पर वो अपने सुराग कई महीनों से दे रहा था। अनहोनी की उस दस्तक को बार बार अनसुना किया गया। सच तो यह है कि इस कांड की उल्टी गिनती 1.5 साल पहले रघुनाथ साहू के भांजे रोमन साहू के घर पर हुए अग्निकांड के साथ शुरू हो चुकी थी। कहते हैं हर बड़ी घटना अचानक नहीं घटती, उसके पहले उसके संकेत जरूर मिल जाते हैं। लोहारीडीह की घटना से पहले भी इसके संकेत मिल चुके थे, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई और लोहारीडीह जैसे निर्मम हत्या को अंजाम दे दिया गया। सामने का जो घर दिख रहे हैं उसी में रघुनाथ साहू अंदर छुपे हुए थे और जब नहीं भीड़ ढूंढ सकी उनको तो फिर छत तोड़ करके वो जो आप देख रहे हैं खपरेल छत उसको तोड़ा गया, उस पर चढ़ कर करके और फिर छड़ से नीचे भोंका गया और जो अंदर छुपे हुए थे रघुनाथ बाहर से दरवाजा अंदर से ही बंद था तो उसमें अंदर घायल किया गया, अधमरा किया गया और फिर आग लगा दी गई और आग भी इस तरह से लगाई गई, इस तरह से कि पूरी लाश जल करके लगभग राख हो गई। कुछ हिस्सा बस वहां पर बच पाया। 2023 के फरवरी महीने में लोहारीडीह में कुछ ऐसा हो चुका था। दरअसल रघुनाथ साहू के भांजे रोमन साहू को गांव से सटे जंगल के इलाके में जमीन का पट्टा मिला था। गांव के कुछ लोगों को इससे जबरदस्त नाराजगी थी। उनका आरोप था कि रोमन ने अपने मामा के दम पर कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।
रोमन उस तरफ गांव के लोगों को मवेशी भी चराने नहीं देता था। इसी बात को लेकर गांव के इन लोगों ने रोमन साहू पर भयानक हमला बोला। रोमन साहू की फसल को मवेशी से चरा दिया गया। उसके खेत पर जेसीबी चलाकर फसल मटिया मेट कर दिया गया। रघुनाथ साहू की तरह पिछले साल रोमन साहू के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तब रोमन और उसका परिवार पीछे से भागकर जान बचा सका। रघुनाथ के भाचा रोमन हमारे साथ है। 1 साल पहले भी इस घर पे हमला हुआ था। इस घर को जलाने की कोशिश हुई थी किसी जमीन विवाद में। तो वो क्या मामला था, गांव वालों की नाराजगी किस बात को लेकर के थी, और फिर आप टारगेट क्यों थे? वो अगले साल के बाद है। एक खेत में हमारा एक ठो घर है, वो खेत के घर लेना पूरा तरह से जला दे रही है। और हमारे नाम के लगानी जमीन लेना 11.5 किलो पूरा गाय गरुआ बर्दी लेके पूरे चलाए रही है। गाँव वाले चरा दे रही है पूरा फसल ला। हाँ, अगले साल के बाद गांव वालों का गुस्सा ये किस बात का था? वो पूरा 72 एकड़ रखे है इसे बोलते रहे, लेकिन हम 72 एकड़ कोई रखे नहीं है। 72 एकड़ नहीं हुआ, शासन प्रशासन नाप के देखा है गाँव वाले के सामने 11.5 एकड़ हमारे नाम में है और 4 एकड़ आबादी रही से बोला हम छोड़ दे भी है। मामले की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी लोहारडीह गए तो गांव के अराजक तत्वों की भीड़ ने उन्हें बंधक बना लिया। करीब 5 घंटे तक ये सारे अधिकारी बंधक बने रहे। भीड़ इस बात पर रही थी कि अभी के अभी रोमन के पट्टे की जमीन की सीमांकन हो। किसी तरह बीच बचाव के बाद अधिकारियों की ये टीम वहां से निकल पाई। इतना कुछ होने के बाद भी गांव के अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे उनका हौसला और बुलंद हो गया। वो मान बैठे कि एकजुट होकर कोई भी बड़ा क्राइम कर देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। गांव के आम आदमी से लेकर पुलिस के अधिकारी तक मान रहे हैं कि तब इन पर कार्रवाई होती तो शायद आज ये कांड नहीं हुआ होता। कार्रवाई हो जाती, इस घटना को रोका जा सकता है। निश्चित रूप से पिछले साल भी जब ये घटना हुई पिछले साल, तो उसमें एसडीएम को और एसडीओपी को बंधक बना लिया गया। 4 घंटे तक एसडीओपी एसडीएम को बंधक बना के रखा गया। वहाँ पे जो परिवार था उसकी निर्मम पिटाई की गई पुलिस के सामने, और तब पुलिस ने कोई यदि सही एक्शन उस टाइम लिया गया होता तो ये दिन नहीं आता। प्रलय की आग जैसे कांड के बाद घटनाओं का लंबा सिलसिला चला। कानूनी कार्रवाइयों के मंद पड़ने के बाद लोहारीडीह की अब क्या स्थिति है, एक नजर इस पर भी डालना बेहद जरूरी है। लोहारीडीह की घटना एक सबक है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए और उससे भी बढ़कर एक सभ्य समाज के लिए। ये वक्त है सबको आत्म अवलोकन करने का। इस घटना के लिए कौन दोषी है, कौन नहीं है, इस पर भी विचार होना चाहिए। इसके अलावा इस कांड ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। ये सवाल आपको मदद करेंगे ये तय करने में कि इस घटना में कौन असल दोषी है और कौन नहीं। रघुनाथ साहू 35 सालों तक अपने गांव में एक क्षत्र राज चलाता रहा। अगर वो इतना ही दबंग था, इतना ही अत्याचारी था, तो वो जीतते कैसे रहे? क्यों गांव के लोग ही उसे चुनते रहे? सवाल ये भी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो एक साथ गांव के इतने सारे लोग उससे नफरत करने लगे। ये नफरत इतनी बढ़ती क्यों गई? लोहारीडीह गांव की घटना में 3 लोगों की जान गई। तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। रघुनाथ साहू पर 8 आपराधिक मामले दर्ज थे। कुछ समय पहले शिव साहू की पत्नी ने रघुनाथ साहू पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसमें रघुनाथ जेल जा चुका था। शिव साहू कचरू साहू पर भी 6 मामले दर्ज थे। इनमें से 3 मामले शांति भंग करने के थे और 3 आपराधिक मामले। रघुनाथ साहू हत्याकांड में पुलिस ने रघुनाथ साहू के सगे भतीजे प्रशांत साहू को गिरफ्तार किया था। रघुनाथ साहू को लोहे की छड़ से भोंककर उसे जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी वही है। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है। वो अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। इसी आरोप में उसका भाई भी जेल गया। इस हत्याकांड में पल पल आरोपी और पीड़ित की तस्वीर बदलती रही। 15 सितंबर की सुबह 9 बजे जब शिवा साहू की लाश पेड़ पर लटकी मिलती है तो शिवा साहू और उसका परिवार पीड़ित था और रघुनाथ साहू मुख्य संदेही आरोपी। इसके 2 घंटे बाद ही रघुनाथ साहू और उसका पूरा परिवार पीड़ित हो गया। गांव की एक बहुत बड़ी उन्मादी भीड़ आरोपी, इनमें प्रशांत साहू समेत 161 लोग नामजद शामिल हैं। 15 सितंबर 3 बजे से लेकर 18 सितंबर की सुबह तक इस हत्याकांड में गांव के 150 से ज्यादा लोग आरोपी थे। लेकिन प्रशांत साहू की कस्टोडियल मौत होती है। ये तमाम आरोपी पीड़ित बन गए। अब पुलिस और सरकार आरोपी बन गई।
प्रशांत की कस्टोडियल मौत को बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये गलत है और हमेशा रहेगा। सरकार जांच के आदेश दे चुकी है, जिले के एसपी से लेकर कलेक्टर और रिंगाखार थाने के तमाम स्टाफ को हटा दिया गया है। घटना के बाद साहू समाज आगे आया। छोटे छोटे बच्चे घर में बेसहारा हैं। घर में खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। समाज सुबह शाम घर में सामूहिक खाना बनाकर खिला रहा है। सभी एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं, इस कोशिश में कि बीती कड़वाहट भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। शायद यही समाज अपना नाम सार्थक कर रहा है। शायद यही पहल तमाम धूमिल उम्मीद के बीच एक आशा की किरण बनकर चमकती है। 12 लीटर पेट्रोल, उसमें वहाँ पे हमें 12 एक लीटर के खाली बोतल मिले हैं जो पेट्रोल वाले। वो 12 लीटर पेट्रोल एक व्यक्ति के शरीर पे डाल दिया गया और फिर उसको एक बार उसने भागने की कोशिश भी की तो उसको रॉड से उसको मार के उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर कर दिए गए और उसको आग के हवाले कर दिया गया। माँ बाप लोग घर में नहीं है, बच्चे लोग भूख मर रहे हैं, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए सभी दृष्टिकोण से देखते हुए वहाँ पे एक राय लिया गया कि हर मंडल से एक दिन जा करके वहाँ भोजन कराना है। ऐसे पूरे समाज के लोग एक राय पास किया और उसी के तहत हम लोग 19 तारीख से चालू किए हैं और ये चलेगा 16 दिन तक के। हमारे समाज के 16 मंडल। बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम खाना खिला रहे हैं। एक बहुत अच्छा आप भरोसा भी दिला दीजिए कि साहू समाज में ये जो कुछ हुआ, इधर से भी गए तो साहू समाज के लोग ही गए, उधर से भी गए तो साहू समाज के लोग ही गए। कम से कम अब ना हो, अब पूरा एकजुट होकर के रहे, शांति से रहे। इसीलिए तो हम लोग एक कर रहे हैं सर, एक साथ रहे। गांव में गांव का माहौल शांति माहौल रहना चाहिए। गांव में कोई दो फुट नहीं होना चाहिए, ना गांव में कोई गुटबाजी नहीं होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए भोजन किया जा रहा है। ये प्रयास है और ये प्रयास बड़ा अच्छा भी है, सुकून देने वाला भी है कि अगर गांव के लोग, नेतृत्व के लोग, समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग आकर कोई घटना हो जाए और उसके बाद समाज को एकजुट करने की ऐसी कोशिश करे तो निश्चित रूप से समाज का नाम सार्थक होता है और समाज के जो मुखिया हैं उनका नाम भी सार्थक होता है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24, लोहारीडीह, कवर्धा। लोहारीडीह की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए कालिक का एक ऐसा अध्याय है जिसे कोई कभी दोबारा याद भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस भयानक कांड ने जो जख्म दिए हैं, जो अपने खूनी पंजों के निशान छोड़े हैं, उसकी शिनाख्त अगर हम करें तो ये दिखता है कि इस कहानी में जो विलन है वही पीड़ित भी है और जो पीड़ित है वही कानून के मुजरिम भी हैं। और जो मुजरिम है उसकी अपनी अंतर कथा भी है। कवर्धा पुलिस पर इस कांड के बाद न केवल उंगलियां उठी बल्कि गाज भी गिरी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो घटना आने वाले दिन एक ऐसी जटिल और हमलावर हालात से घिर गई थी, शायद जैसे डील करने का मादा, प्रशिक्षण और दोनों ही उसके पास नहीं था। इतिहास जब भी लोहारीडीह याद करेगा, उभरेंगे वो चेहरे, वो नाम, वो किरदार, वो अदावत की आग में बन गए इंसान से हैवान। नमस्कार।